हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 1 हिंदी में। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है और हमारे अल्फ़ा के पास एक स्पेशल पावर होती है कि अगर वो किसी बीटा को मार करे तो वो भी एक ओमेगा में कन्वर्ट हो सकता है। इस मंगा की स्टोरी लाइन कुछ हु द डेविल इज़ के मंगा जैसी है। ज़्यादा बातें न करते हुए चलो तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ला मेंशन जो चॉकलेट का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है वह बच्चा इसी टाउन में रहता है, तो दूसरा पर्सन कहता है कौन। और यहीं पर हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है, वह दोनों पर्सन उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं और वह कुछ समय से यहीं रह रहा है। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं 8 साल पहले अपनी रिटायरमेंट के बाद यहाँ आया था। वह हमेशा अकेला रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है और जाहिर तौर पर उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। वे दोनों पर्सन फिर से आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या तुम इतनी कम उम्र में भी इधर उधर आराम कर रहे हो? मैं जानता था कि उसका कोई भी भला नहीं होगा। वह पर्सन कहता है, कुछ समय पहले मेरे बेटे को कुछ किडनैपर्स ने घेर लिया था। वह बच्चा बस उनके ठीक पीछे चला गया और उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाई। तो दूसरा पर्सन कहता, ओह नहीं, क्या आपका बेटा अब ठीक है? तो दूसरा पर्सन बात करते हुए हमारे सेकंड मेन लीड की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, इतना बुरा भी नहीं। उसने पहले भी मुझे हाथ दिया था। शायद वह थोड़ा डरपोक है। उसे देखो, वह छोटा है। मुझे नहीं लगता कि वह मेरे खिलाफ लड़ाई भी जीत पाएगा। कुछ किडनैपर की तो बात ही छोड़ो। हमारा सेकंड मेन लीड जो बुक रीड कर रहा था उसे बंद करके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वह दूसरा पर्सन कहता है, क्या पुलिस भी कभी उस गिरोह को पकड़ नहीं पाई? हमारा सेकंड मेन लीड वहाँ से जाने लगता है। तभी वह पर्सन कहता, नहीं, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गए। शायद वह हवा में गायब हो गए। और वहाँ से उठकर हमारा सेकंड मेन लीड रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ का एक स्टाफ कहता है, जियाओ वेंग, क्या तुम पहले ही जा रहे हो? तुम आमतौर पर 11 बजे आसपास तक रुकते हो। जियाओ कहता है, हाँ। वह पर्सन कहता है, अंदर जो पर्सन बातें कर रहे थे उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के लिए आपके पास कुछ कारण रहे होंगे। वह स्टाफ स्माइल करते हुए कहता है, तुम हमेशा बहुत हेल्पर रहे हो। जो विलेजर यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं वे जानते हैं। आज सुबह ही मेरा बेटा तुम्हें भाई वेंग कहकर पुकार रहा था। वेंग उस पर्सन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वह पर्सन कहता है, वह गुड लुकिंग और नाइस बीटा है। अगर उसके पास कोई अच्छी जॉब होती तो मैं उसे अपने बड़े बेटे से ज़रूर मिलवाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने रूम का डोर ओपन करता है। वेंग रूम के अंदर आकर टेबल पर रखी कॉफ़ी को लेकर पीने लगता है। वेंग तभी मिरर में किसी की परछाई को देखता है और पलटकर पीछे देखता है और वह एकदम से घबरा जाता है। जो पर्सन वेन के घर आया होता है वही पर्सन हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है। वेन सोचता है, हु इज दैट? वह कौन है? हमारा फर्स्ट मेन लीड स्माइल करते हुए कहता है, तुम सचमुच पहले से ज़्यादा सुस्त हो गए हो। हमारा फर्स्ट मेन लीड क्लोज आते हुए कहता है, तुमने कैसे ध्यान नहीं दिया कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? और तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया है? अगर मैं तुम्हें पीछे से मारना चाहता तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता था। वैन मन में सोचता है, क्या वह एक असैसिन है? असैसिन उसे कहते हैं जो अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जान भी ले सकता है। वैन मन में सोचता है, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? वैन मन में सोचता है, मैं पिछले 10 सालों से छुपने में कामयाब रहा हूँ। वे अचानक से मेरे दरवाजे पर क्यों आ रहे हैं? वैन डरते हुए कहता है, तुम्हें किसने भेजा है? हमारा फर्स्ट मेन लीड स्माइल करते हुए कहता, मैं ही हूँ। मेरे वर्ड्स ही मेरा कानून है और मैं अपने साथ कुछ लोगों को भी लाया हूँ। हमारा फर्स्ट मेन लीड क्लोज आते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अब भी याद करते हो, लेकिन लगभग 10 साल पहले नॉर्थ कोस्ट के वेयर हाउस में। फिर हमें पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर एक को कहता है, तुमने एक अल्फा बच्चे को बचाया जिसका
एक स्पेशल ब्लड है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन लीड कहता है और मैं वही हूँ जियो सेन, और अब से हम अपने फर्स्ट मेन लीड को सेन के कर पुकारेंगे। वैंग सेन की ओर चाकू को फेंकता है जो सेन के चेहरे पर लग कर पीछे दीवार में फिट हो जाता है। वैंग कहता है गेट आउट। सेन कहता है हालांकि तुम अब उतने तेज नहीं हो जितने पहले हुआ करते थे। कहता है तुम्हारी स्किल्स अभी भी पहले की तरह पॉइंट में है। सेन कहता है 10 साल पहले तुम अपने करियर के लास्ट स्टेज पे थे, है ना? सेन वेंग से कहता है क्योंकि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की है इसीलिए तुम्हें अब इस छोटे से और बेकार शहर में छिपना होगा। वेंग कहता है इससे पहले कि मैं तुम पर दूसरा चाकू फेंकूं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सेन स्माइल करते हुए कहता है तुम किसी भी तरह मुझे मार नहीं पाओगे, तो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? वेंग दूसरा चाकू सेन के ऊपर फेंकने वाला होता है, तभी उसे डीजी सा महसूस होने लगता है। वेंग के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी सेन वेंग के क्लोज आता है। वैन मन में सोचता है शायद कॉफी में कुछ था। सेन कहता है हाउ सैड। वह असैसिन जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अपना खौफ पैदा करता था। जिंग। सेन स्माइल करते हुए कहता है अब बस ब्रोदर वैन रह गया है, एक छोटे टाउन में रहने वाला मैन जो एक कप कॉफी से नींद में हो जाता है। वैंग नशे में होने के बावजूद भी सेन का कॉलर पकड़ता है। सेन वैंग का हाथ कॉलर से हटाते हुए एक विल स्मार्क करता है। सेन कहता है क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितने लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ? सेन कहता है एग्जैक्ट कहे तो 10 साल हो गए हैं। वैन सेन की ओर देखता रहता है। सेन स्माइल करते हुए कहता है और अब आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया।